In a T20 cricket match, 3 players X, Y and Z scored a total of 37 runs. The ratio of number of runs scored by X to the number of runs scored by Y is equal to ratio of number of runs scored by Y to number of runs scored by Z. ये डेटा दिया गया है, उसके बेस पे क्या है कि वैल्यू 1 इक्वल टू रन स्कोर्ड बाई एक्स, वैल्यू 2 इक्वल टू रन स्कोर्ड बाई वाई, वैल्यू 3 इक्वल टू रन स्कोर्ड बाई जेड। बेसिकली ये जो एक्स ने कितना रन बनाया वो है वैल्यू 1, वाई ने कितना रन बनाया वैल्यू 2 एंड जेड ने कितना रन बनाया वो है वैल्यू 3। उसके बाद इसको कंपेयर करके बताना कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमको एक्स ने कितना बनाया रन, वाई ने और जेड ने, तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डेटा दिया गया है इसका यूज करना पड़ेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा डेटा दिया गया है। 3 प्लेयर्स एक्स, वाई एंड जेड स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 37 रन। 37 रन इन्होंने बनाए। तो इसके लिए एक्स है, वाई है एंड जेड। सपोज करते हैं एक्स ने ए बनाया, वाई ने बी रन बनाया और जेड ने सी रन। ठीक है, एक ये डेटा है और ये है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 37, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई एक्स टू द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई वाई। ये रेशियो एक्स ने कितना बनाया ए और वाई ने बी, इसका रेशियो किसके इक्वल है, जो वाई ने बनाया और जेड ने बनाया जितना रन। तो ये इक्वल है, वाई ने कितना बनाया बी और जेड ने बनाया सी। ये सेकेंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये तो डेटा। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोगों को ये बताना है कि इनमें से किसने ज़्यादा रन बनाया या कम बनाया। फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेटा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करके सेकंड को लिखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ये होगा। एंड फर्स्ट वाला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 37। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन दो है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, बट जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी ये है तीन। कौन कौन से, ए बी और सी। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग तीन अननोन क्वांटिटी को हम लोग नहीं निकाल सकते, उसके लिए मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। अगर एक कोई और कंडीशन दिया होता, अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन बना पाते उस डेटा का यूज करके, तब जा करके हम लोग इसको सॉल्व करके तीनों का रन बता सकते थे। बट हम लोगों के पास दो ही इक्वेशन है और इसको हम लोग सॉल्व करके तीन अननोन क्वांटिटी को नहीं बता सकते। तो इसलिए ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, एक तो यहाँ से अप्रोच हो गया, हम लोग बोल सकते हैं इनसफिशिएंट डाटा है। बट एक तरीका और है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ये रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड है। ठीक है, उसको आइए देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको करके देखते हैं। जैसे एक्स है, वाई है एंड जेड, तीनों का स्कोर इस मेथड से अगर करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा कि एक्स का जो स्कोर होगा उसको स्क्वायर के टर्म में एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे ये स्क्वायर, जेड का बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में हम लोग कंसीडर करें कि इसने जो रन बनाया वो ए स्क्वायर बनाया और जेड ने जो रन बनाया बी स्क्वायर। तब देखिए वाई कितना बनाएगा, अगर ये दो डेटा पता है तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एक्स टू द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वाई। एक्स ने जितना रन बनाया है, यहाँ पे हम लोग इस मेथड से कितना कंसीडर किए हैं ए स्क्वायर, और वाई ने कितना बनाया, इसको सपोज हम लोग करते हैं वाई। ठीक है, एक्स का रन डिवाइडेड बाई वाई ने जितना बनाया है, ये किसके इक्वल है, वाई ने जितना रन बनाया है और जेड ने जितना रन बनाया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी, वाई इक्वल टू कितना होगा ए बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख, फाइनली क्या आएगा ए बी, मीन्स वाई ने कितना रन बनाया ए बी। अगर एक्स ने ए स्क्वायर रन बनाया है और जेड ने बी स्क्वायर रन बनाया है तो y कितना बनाएगा ए बी। अब इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 37, तीनों मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 37। ठीक है, तो हाँ, हीट ट्रायल में आप करेंगे, इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर, और उनका मल्टीप्लाई करें तो ए बी हो और इन तीनों को जोड़ दें तो वो 37 आए। तो ये हीट ट्रायल में ही है।
जैसे अगर मैं लिखूं 9 एंड 25, 9 क्या है, ये 3 स्क्वायर है, 25 क्या है 5। देखिए ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, मीन्स 3 इंटू 5, राइट, ये होगा 15। तो इसको करके देखिए 9 प्लस 15 प्लस 25 कितना हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, मीन्स ये फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम लोग, ये तो फर्स्ट था, सेकंड हम लोग ट्रायल करते हैं। देखिए 49 है, इसी के आसपास, मतलब थोड़ा इससे अब कम स्क्वायर वाला लेते हैं। ये है, सपोज करते हैं 9 और ये 16, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 9 प्लस ये तो होगा 12 ना, 12 प्लस 16 कितना होगा, ये होगा 2 1 प्लस 1 6 फर्दर 3 7। देखिए ये वाला जो है आपका ये फॉलो कर रहा है, मीन्स एक्स ने कितना रन बनाया होगा 3 स्क्वायर। देखिए हम लोग क्या कंसीडर, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स ये 9, वाई ने कितना बनाया होगा 3 इंटू 4 12, जेड ने कितना बनाया होगा 4 स्क्वायर मीन्स 60, तीनों को जोड़ेंगे आएगा 37। तो ये तो कंडीशन के हिसाब से सही है 37। तो क्या ये आंसर है? अभी तो हम लोगों ने इससे पहले देखा कि अननोन को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इन डेटा इनसफिशियंट है, बट यहाँ तो हम लोग उसी डेटा से यहाँ तक पहुंच गए यहाँ। बट एक चीज और कंसीडर आप करेंगे, हाँ मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ कि ये भी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर 9 हो, यहाँ पर 16, ठीक है, एक्स पे 9 हो, जेड पर 16 हो, राइट। बट ये हम लोग एक्सचेंज करके भी तो लिख सकते हैं कि ये हो गया 16 और ये हो गया 9, फिर भी तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, अब 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और फिर अब जब आप जोड़ेंगे 16 प्लस 12 प्लस 9 37। तो एक ये भी चांस हो सकता है कि x जो है कि 16 रन बनाया हो, जेड 9 रन बनाया हो और ये y ने बनाया। तो देखिए दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि वी कांट से कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो फाइनली इस मेथड से भी अगर हम लोग जाएंगे तो ये नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट एक्स वाई जेड ने कितना कितना रन बनाया है। जब ये नहीं पता कर सकते तो फिर इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड थैंक यू सो मच।